सो हेलो ब्रो, आज के इस वीडियो में जो लगातार आप लोग का मैसेज आ रहा है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सभी सेक्शन एक ही वीडियो में करा दो। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना, सभी सेक्शन है, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे बी हो, और चाहे सी हो, और चाहे डी हो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भैया अभी मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, ऐसा वैसा, मतलब तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आप देखने के बाद ये कहोगे कि भैया आज का ये वीडियो देखने के बाद ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और साथ साथ में नॉलेज हो गया, और आप 100% पास क्या यार, अच्छा नंबर लाओगे। क्योंकि इंग्लिश का रियलिटी मैं आज समझाने वाला हूँ, और रियलिटी के साथ साथ आपको ये कर बताऊंगा कि सेक्शन ए कैसे करना है, सेक्शन बी, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा, हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन आपको करके आना है, चाहे आता है चाहे नहीं। अगर नहीं आता तो कैसे करके आना है ये मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रूर बड़ा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही गजब होगा, बहुत गजब। ऐसा वीडियो आपको शायद कहीं और मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता मिलेगा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लो। ग्रामर का सारा सेक्शन कराऊंगा, ठीक है, और जो है क्वेश्चन आंसर जो होता है, लॉन्ग का क्वेश्चन बताऊंगा, पैसेज बताऊंगा, आर्टिकल बताऊंगा, एंड लेटर बताऊंगा, और सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ भी ना आए तो करना, क्या करना मैं बताऊंगा क्या करना है। अगर नहीं आए, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो बताऊंगा कैसे करना है, या लेटर, आर्टिकल एंड एप्लीकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते ना, तो किस टाइप का करना है, उसको किस वे में करना है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करता है ना, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उतना अच्छे से नहीं चेक करते। आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही कि पेन बढ़िया रहना चाहिए, मतलब कि अच्छे राइटिंग से लिखना है, आपको राइटिंग पे पूरा फोकस करना है, और थोड़ा थोड़ा जो कमियां हैं आप करते हो ना, वो चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ आज ध्यान दे। तो ऐसे पूरा करना जैसे आज मैं बताने वाला हूँ, 110% ऐसे ही करना, 110%। जी हाँ, ऐसे छाप के आना, पूरा छापो, और गारंटी पास हो जाओगे, ये तो मेरा गारंटी ही है, ठीक है। 100 नंबर की तैयारी, 100 नंबर, एक भी नंबर इसमें कम नहीं होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना पढ़े, जी हाँ बिना पढ़े आप अच्छा नंबर लाओगे। कुछ नहीं आता तो ज़रूर देखो, क्योंकि यहीं से आएगा। ऐसे लिखना, पूरा पूरा छाप देना, और मैं पेपर लेकर बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सारे सेक्शन कराऊंगा। देख लो, ये मेरे पास पेपर है जो कि इसमें समझाऊंगा, और अलग से भी मैं लिया हूँ पैसेज, और उसको भी समझाऊंगा। क्योंकि 3 पैसेज मैं समझाऊंगा, क्योंकि 3 पैसेज से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कुछ भी बचा ही नहीं रहेगा। सो आई होप आप देखेंगे लास्ट तक। देखो, पहला तो मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा। आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, पर लेकिन अर्थ आपको नहीं आता। क्या अर्थ नहीं आता? अर्थ मतलब इसका अनुवाद करने नहीं आता, है ना। तो देखो, ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन मतलब यहीं से आंसर छांटना है मुझे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक खत्म, यहाँ पे खत्म है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जब खत्म हो गया, इसको अब देखेंगे क्वेश्चन को, और देखेंगे क्वेश्चन कहाँ पर है, यहाँ पर है। कह रहा है हाउ द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डोटेड। याद रखना, जो हाउ है ना, इसको नहीं देखेंगे, जो सबसे यूनिक हो। यूनिक मतलब ये होता है जो पहली बार आप सुन रहे हो, अगर सुने भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है आपको, द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये सर देखेंगे, द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये चीज़ हम ऊपर से जब भी खोजेंगे, पैसेज को पढ़ना नहीं है देखते मान, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, 2-3 चीज़ें उसमें याद कर लो, याद करना मतलब पढ़ लो कि क्या चीज़ खोजना है, तो वही चीज़ पढ़ के फिर ऊपर से खोजना स्टार्ट करो, और आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, उसके लिए भी उपाय है, उसके लिए भी उपाय है, उसके लिए भी चारा आपके पास है। क्यों, अभी समझाता हूँ। देखो, द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डोटेड। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम मिलाएंगे, द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डोटेड विद द डेट। बस यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ पर, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, वार्स पे रुक जाएंगे। अब बोलो भैया मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। देखो, थोड़ा बड़ा ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, और उसका भी आप करके आएंगे। क्या करके आओगे, ये मैं कहता हूँ 100% करके आओगे, ठीक है। आज मैं सारा का करने वाला हूँ, ठीक है। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा है व्हाट डिड महात्मा गांधी एडवोकेट। अब महात्मा गांधी एडवोकेट, अब खोजेंगे कहाँ, महात्मा गांधी एडवोकेट खोजेंगे इस पैसेज में। चलो, महात्मा गांधी एडवोकेट कभी भी खोजेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, महात्मा गांधी एडवोकेट खोजेंगे। सिर्फ खोजते खोजते मैं चला गया, बहुत दूर पहुंच गया, लेकिन मुझे महात्मा गांधी एडवोकेट नहीं मिल रहा है। लेकिन मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी उपाय है मेरे पास, ठीक है। ये देखो, महात्मा गांधी एडवोकेट मिल गया ना, मिल गया, महात्मा गांधी एडवोकेट।
देखो यहाँ से, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दो। कहाँ से? यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। महात्मा गांधी आल्सो एडवोकेट द नीड ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन। अफेक्शन तक मत लिखो, चाहो तो रोक सकते हो, लेकिन आप अगर पूरा लिख दोगे ना, एक स्टॉप बाद तक लिखोगे तो पूरा का पूरा उसका जो प्रश्न था उसका आंसर आ जाएगा उसी के अंदर। समझ आई बात? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये चीज़ आपको कर देना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा और फटाफट बताने का प्रयास करूँगा क्योंकि टाइम कम पढ़ाई ज़्यादा। व्हाट इज़ द लेसन ऑफ हिस्ट्री मैनकाइंड? सेम है, द लेसन ऑफ हिस्ट्री मैनकाइंड। तो अब यहाँ पर क्या खोजेंगे? द लेसन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। चलो द लेसन, देखो यहीं पे मुझे मिल गया यार, क्या देखना। तो ऊपर से जब भी खोजेंगे ऊपर से खोजेंगे, नीचे से नहीं खोजेंगे। जब भी खोजेंगे ऊपर से खोजेंगे, बीच से नहीं खोजेंगे। मुझे दिख गया तो मैं यहीं पे रुक गया कि द लेसन ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट ट्रूथ एंड लव ऑलवेज विन एंड टायरेंट्स एंड मर्डन्स आर ऑलवेज डिफेक्टेड। क्या है? डिफेक्टेड। बस यहाँ देखो बिंदी है, यहाँ डॉट का निशान लगा हुआ है। जहाँ डॉट का निशान लगा होगा वहीं पे आपको रुक जाना होगा। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लो। क्या? जहाँ डॉट का निशान लगा रहेगा वहीं आपको रुक जाना रहेगा, रुक जाओगे। ठीक है? समझ आई बात? ये चीज़ आपको करना है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। और देखो इसमें और क्वेश्चन है, देखो गिव ए सुटेबल टाइटल, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। 3 नंबर है तो 3 नंबर आसान नहीं होता भाई। तो 3 नंबर को देखो, जो सबसे यूनिक आपको लग रहा है, जो एक ही चीज़ कई बार पूछा गया हो, फिर देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद जब भी सुटेबल टाइटल आ जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, सुटेबल टाइटल जब भी आ जाएगा तो उसको पूरा एक बार पढ़ लेंगे। अब पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे कौन सा चीज़ रिपीटेड है और कौन सा चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे लग रहा है कि इसी के बारे में बात किया जा रहा है। समझ आए कि नहीं? कौन सा चीज़ मुझे ऐसा देखने पे लगेगा कि इसी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, उसी के चीज़ के बारे में मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ है सुटेबल टाइटल के लिए। मतलब जैसे इसमें है किसमें? ह्यूमन डिग्निटी पे बात किया जा रहा है। किसमें? ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात किया जा रहा है। अब अगर आप खोजेंगे तो वही चीज़ मिलेगा। अगर बाय द वे आपको नहीं मिलता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि ये किस चीज़ पे लिखा है, तो आपको अपने हिसाब से कुछ भी अगर लगता है ना, लिख के आना, बस नंबर मिलेगा, कंफर्म है। अब देखो ये भी बहुत कठिन लगता है सभी को, और है भी, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी तक अगर पढ़ाई नहीं की हो तो आपको लगेगा भाई। जैसे क्लियरिटी है, या एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर है, या एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? अब क्लियरिटी मतलब वैसे समझ लो एक प्रकार से साफ सुथरा। अब इसमें अगर हम खोजेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या? डिस्टेंस सेटलिंग मिलेगा। ठीक है? तो इसमें खोजेंगे तो कुछ ना कुछ लिख के आना ही आना है। तो ये पैसेज हो गया सबसे कठिन, सबसे इजी वाला। तो सबसे कठिन भी देख लिया जाए, क्या देख लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो मॉडल पेपर उसका भी देख लिया जाए, उसका भी पोस्टमार्टम किया जाए थोड़ा। देखो वाई इज मैन कॉल्ड एट ग्रीगेरियस एनिमल। अब इसमें सबसे कठिन क्या लग रहा है आपको? ग्रीगेरियस लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या खोजने लग जाएंगे? ग्रीगेरियस खोजने लग जाएंगे, और जो कि यहाँ पे मुझे मिल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख देंगे। समझ आई बात? सेम ऐसे ये भी है, खोजेंगे मिलेगा ज़रूर। देखो नेवर, यहाँ पर देखो मिल गया एक जगह, और जगह खोजेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो यहीं से आप लिखना स्टार्ट कर देना। यहाँ से लिखेंगे, कहाँ तक रुकेंगे, चाहे तो यहाँ पे रोक देना और चाहे तो थोड़ा और आगे बढ़ जाना, यहाँ पे रोक देना, देख लो। ठीक है? तो ये चीज़ होता है और इसी प्रकार से पैसेज किया जाता है। यही एक ट्रिक है, और पैसेज को कोई रटता नहीं, कोई कुछ अलग नहीं है, कोई अलग से आया नहीं इसके लिए, है ना? तो ये चीज़ है। तो ये सबसे कठिन था। मुझे लगता है इससे भी कठिन अगर बता दिया जाए तो आपको और मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ? चलो देखते हैं इससे भी कठिन। तो नेक्स्ट पेज में चलो चलते हैं फिर। ये आज तक का सबसे कठिन है, आज तक का ये सबसे कठिन है, लेकिन इसको भी करना आसान हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अगर कठिन आ जाए या आसान आ जाए या सरल आ जाए, जो भी आप इसको अपने भाषा में बोलो, अगर आ गया बिना करे हमें नहीं आना है एग्जाम से भाई। देख लो, देखो इसमें क्या है? वाई वाज द ओल्ड मैन सेड, क्यों बूढ़ा आदमी बहुत दुखी है, लेकिन हमें अर्थ नहीं आता, मान के चल रहा हूँ। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? तो इसमें देखेंगे ओल्ड मैन, ओल्ड मैन जहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिलेगा ओल्ड मैन, यहाँ से लिख लेंगे यहाँ तक लिख देंगे संसक। ठीक है? तो ये चीज़ इसका आंसर हो गया। अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्यों नहीं आएगा यार, जब यहाँ पर आपको मिल रहा है तो मिलेगा, है ना? समझ भी आ रहा होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग से। ठीक है? देखो अगला है, व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन? टीच हिज सन, व्हाट लेसन, क्या लेसन है? डिड ही टीच हिज सन। अब देखो यहाँ पर हम खोजेंगे कि क्या है सबसे अलग, टीच हिज सन। चलो ऊपर से खोजते हुए चलेंगे हम लोग नीचे तक।
टीच हिज सन, टीच हिज सन, कोई भी पैसेज आप कहेंगे मैं बताऊंगा, कोई भी पैसेज आप छोड़ दो और प्रश्न भी छोड़ दो, मैं सारे का बता दूंगा। लेकिन मैं तो देख रहा था, सबसे कठिन यही है, बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने खोजा कि ही टीच हिज सन, लेकिन मुझे कहीं मिला क्या? नहीं मिला, कहीं भी पूरे पैसेज में नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, ये टीच जो है, टीच का सेकेंड फॉर्म देखेंगे या थर्ड फॉर्म देखेंगे। टीच का क्या होता है? टाट होता है ना। तो मतलब अगर नहीं आ रहा है ना तो सेकंड फॉर्म देख लो, इसका थर्ड फॉर्म देख लो, पक्का मिल जाएगा 100%। अगर नहीं आ रहा है समझ में फिर भी ना, तो टीच, भाई टीच का टॉट होता है, सबको पता होगा यार। अगर नहीं पता तो उससे रिलेटेड तो है ना यार, उससे रिलेटेड है तो वही चीज़ जाके छाप दो, ठीक है। अब अगला है गिव द सुटेबल टाइटल। अब देखो बस उसमें से जो सबसे यूनिक लगता है, अब जैसे अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन अगर कभी कभी आ जाता है तो इसलिए इसका भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो डिस्ट्रेस बाई केसलेस कोरलिंग, तो डिस्ट्रेस्ड मतलब डिस्ट्रेस है बाई क्या है? केसलेस्ड है और कोरलिंग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा बाई कांस्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब आगे पीछे करके थोड़ा इधर उधर करके लिख देना, यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप इसको समझ गए होंगे। पैसेज तीन पैसेज करा दिया हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। देखो आ गया क्या है सेकंड क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी में राइटिंग। राइटिंग में क्या है? राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखना है किसी एक पे 100 से 150 शब्दों में। क्या है? इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, या जॉइंट फैमिली, जो भी है, माई प्लान ऑफ फ्यूचर अगर आ गया, या माई एम ऑफ लाइफ ये भी आ सकता है ना। और करप्शन पे देख लेना, पोल्यूशन पे देख लेना, पढ़ लेना, करके आना। और मैं बता दूं इसको 2 पेज से ज़्यादा मत करना। कितना पेज? 2 पेज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। कितना पेज? 2 पेज से ज़्यादा मत करना, क्योंकि नंबर हमें सिर्फ 10 से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। अगर मैं 5 पेज लिख देता हूँ क्या मुझे 20 नंबर मिल जाएगा? नहीं, सिर्फ फिर भी 10 ही मिलेगा। तो इसलिए 2 पेज करना। और हो सके, बहुत लोग बोलते हैं हेडिंग नहीं लिखा जाता, मैं कह रहा हूँ लिख के आना। देख लेना जो नहीं लिख के आ रहा है ना उससे ज़्यादा आपका नंबर जरूर मिलेगा, कन्फर्म है। तो हेडिंग जरूर बनाना, और कम से कम 3 हेडिंग तो बना ही देना। कितना हेडिंग? 3 हेडिंग तो बना ही देना। 3 हेडिंग अगर बना के आ रहे हो तो पक्का है। क्या है? पक्का है, आपका हो जाएगा। जैसे कंक्लूजन हो गया, लास्ट में हो जाता है ना। तो ये चीज़ है जो 2-3 हेडिंग इम्पॉर्टेंट होता है और उससे लिखा जाता है। जैसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन और लास्ट वाला हो गया कंक्लूजन, और बीच में उसका पार्ट का लिख दो, बस काम खत्म। 3 हेडिंग तो कम से कम लिख के आना, और क्या हो जाएगा? मज़ा आ जाएगा फिर, है ना। तो इसको पढ़ लेना। मैं 5 बता रखा हूँ, वीडियो पहले भी बन चुका है और आएगा वीडियो एक बार फिर से। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल ड्यूटी डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट। फिर इसके बाद ये है, तो देखो इसमें कंप्लेन है, तो कंप्लेन वाला या इस प्रकार से, क्योंकि जो लेटर होता है वो 2 चीज़ के लिए होता है। एक तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक तो एडिटर के लिए होता है और एक कंप्लेन करने के लिए होता है। 2 चीज़ होता है सिर पे, है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना, चाहे एडिटर के लिए आ जाए चाहे कंप्लेन के लिए आ जाए, दोनों बताऊँगा। चलो नेक्स्ट पेज में। और मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ, सिर्फ जो आज का ये वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ना आने वाले के लिए है। समझ आई बात ना, मतलब जो नहीं कर पाते उनके लिए ये वीडियो है। क्या है? राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंप्लेन करना है कि ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज, ठीक है। ये है मतलब पत्र लिखने के लिए कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, है ना। किसके लिए कंप्लेन? जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, रात में बजता है और मुझे डिस्टर्ब करता है, यानी कि सोने में और पढ़ने में, ठीक है। तो इस पे कंप्लेन करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इस पे। आपको 2-3 चीज़ें याद करना है। पहले अपने ये सब तो आप लिखोगे, है ना। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर, ये तो इतना तो आता होगा यार, है ना। फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट में वही लिखते हैं जिस पे कंप्लेन करना होता है, जिस चीज़ पे। जैसे किस पे कंप्लेन कर रहे हो? लाउड स्पीकर पे। गलती किसकी है? लाउड स्पीकर की। लाउड स्पीकर अगर रहेगा ही नहीं तो आदमी बजाएगा कैसे? तो इसमें है ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, तो हमें कंप्लेंट किस पे कर रहा है? करना है लाउड स्पीकर पे। तो चलो कर देते हैं कंप्लेंट, ये बहुत बचता है ना। देखो सबसे पहले ये 3 चीज़ आपको याद कर लेना है विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, है ना। ये सब में लिखेंगे, आपको सब में लिख देना है, ठीक है। फिर आई वुड लाइक टू ब्रिंग, देखो यहाँ तक अब बोलोगे इतना याद करना पड़ेगा। जी हाँ, याद करना पड़ेगा। अरे क्या बात कर दिया यार, नहीं याद करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो याद कर लो, अगर नहीं है
तो मत याद करो यार, क्या दिक्कत है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखो थैंक यू लिख देना या यूर ओबीडियंट जो भी है, XYZ अपना नाम मत लिखना। और एक बात याद रखना कि लेटर हमेशा सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज में मत जाना, क्योंकि नंबर में इधर उधर बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है, इसलिए एक पेज में ही करना, ठीक है। अब देखो अगर नहीं आता तो सबसे पहले सर विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिख देना है, ठीक है। यहाँ से आपको देयरफॉर याद कर लेना है ना। अब रिस्पेक्टफुली के बाद आपको जब भी रहेगा द से लिखना है। जैसे राइट लेटर ये तो लिख ही रहा है, तो द से लिखेंगे। कब से लिखेंगे? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल, यहाँ तक आपको लिख देना है। या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका अर्थ कुछ निकल जा रहा है तो उसको हम लिख देंगे। हम मतलब तुम और मैं सब मतलब लिख देंगे, है ना। तो ये चीज़ है। और इस प्रकार से अगर आप लेटर लिखते हो, डन डन तो डन कन्फर्म। क्योंकि अगर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आने के भले कुछ तो सही, कुछ ना आने के भले कुछ तो सही, यानी अगर 10 नंबर नहीं मिल रहा है, 2 नंबर 1 नंबर मिलने तो ठीक है ना, लेकिन इतना कम नहीं मिलेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा बस। लेकिन एक चीज़ करना पड़ेगा, राइटिंग बेहतर करना पड़ेगा। और हाँ, जैसे डीएम के अकॉर्डिंग है ये लाउड स्पीकर, उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा हमें। और नहीं आ गया कुछ और लिख रहे हो कुछ और, तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो ये सब चीज़, यही सब चीज़ देखते हैं एग्जामिनर, निगाह उस पर जाता है, क्योंकि कॉपी चेक करने बहुत उनको होता है और फटाफट वो चेक करते हैं, तो इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है जी। अब आ जाइए ग्रामर पे, ये आ गया। आगे आ जाइए ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में क्या है देखिएगा ध्यान से। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इतना जल्दी आप हर एक चीज़ रट्टा नहीं मार सकते, क्या रट्टा नहीं मार सकते, ना पढ़ सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ एकदम क्लियर। अगर आपके पास समय है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ ग्रामर का, टेंशन मत लो, आप लोग कमेंट करते रहिए बस सिर्फ। देखो, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी जो कोई, लेकिन अर्थ क्यों बताना, बता दे रहा हूँ पहले का। अच्छा, जो अब्सेंट रहता है, जो गवर्नमेंट अब्सेंट रहता है किसी भी देश के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। क्या एनर्जी? जैसे अराजकता बोलते हैं या शासनहीन बोलते हैं, मतलब बिना शासन का, है ना। तो आपको कुछ भी टिक करना है, कुछ भी। अगर हो सके इधर उधर से थोड़ा बहुत हो जा रहा है तो ठीक है, बता देगा कोई दोस्त वगैरह तो ठीक है। अगर नहीं बता रहा है तो भी करके आना है। कैसे करके आना है, ये आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर, यहाँ से भी आपको 2 नंबर, तो पूरा नंबर तो मिले नहीं, हो सकता है इसमें एक भी ना मिले आपको, हो सकता है इसमें भी एक ना मिले। लेकिन ऐसे कितना है, कितना सेक्शन है? 5 सेक्शन है, तो 5 में तो 2 या 3 तो सही हो जाएगा ना यार, हो जाएगा। आप सब भी एग्री होंगे, जरूर होंगे। चलो आगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 5 है तो 5 में से 2-3 तो सही होना चाहिए, हो सकता है हो जाएगा, हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं और तुक्का भी लगाते हैं बहुत समझ बूझ के, है ना। तो ये चीज़ है। आगे है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ये तो तुक्का लगने की बात तो है नहीं, लेकिन कुछ तो बात है जो कुछ कर सकता हूँ इसमें, है ना, ठीक है। समझ आई इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। देखो, कभी भी डोंट वाला न मत करना। जैसे अभी तुम्हें यू मिल गया, योर मिल गया, इस टाइप का अगर तुम्हें नाम मिल गया तो इस टाइप का तुम्हें करना है। जैसे आई मिल गया तो यहाँ से टू की जगह पर क्या लिख देंगे? टोल्ड लिख देंगे, और यहाँ दैट लिख देंगे, है ना। इतना पहले कर देना आपको। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक वीडियो सिर्फ 10 मिनट का आने वाला है, उसको जरूर देखना आप लोग, पक्का देखना, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगा। फिर 2 नंबर वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, 100% हो जाएगा, गारंटी दावा का साथ कहता हूँ। डू इट लीव इट। अब डू मतलब इसे करो, लीव इट इसे छोड़ो, है ना। तो अब अच्छा ऊपर वाला देख लो पहले। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्ट इट टू मी, क्योंकि मेरी माँ जो है मुझे गिफ्ट दी है, जो मुझे मेरी माँ गिफ्ट दी है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये इसको कॉम्प्लेक्स में, यानी अर्थ सेम हो, थोड़ा सा अंतर हो जाए। जैसे यहाँ पर आई कैन गिव यू ए ड्रेस विच मतलब कौन सा? माई मदर गिफ्ट टू मी, ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थ वही हुआ। तो यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता। जैसे डू इट मतलब इसे करो, लीव इसे छोड़ो, करो इसे करो, इसे छोड़ो। अब अर्थ वही होना चाहिए, थोड़ा सा लेकिन चेंज जरूर होना चाहिए। अगर यहाँ पर ओ आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डू इट और लीव इट, यानी इसे करो या इसे छोड़ो, बात वही हुआ, इसे करो या इसे छोड़ो, बस। तो ये चीज़ है, तो एक ही चेंज करना है, करके आओगे पक्का। पैसिव वॉइस का वीडियो आएगा, टेंशन मत लो। देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो, इसको एक करेक्ट करना है। जैसे यू आर सीनियर देन
मी, ये तो नहीं होगा। ये क्या होगा, यू आर सीनियर टू मी, वो हो सकता है। या कैटल आर ग्रेजिंग। तो अगर नहीं आ रहा है, देखो अगर नहीं आ रहा ना, कोई अर्बन सा नाम लिखा जाए सब्जेक्ट में, आपको पता नहीं लग रहा है क्या चीज़ है ये, है ना। और तो इस टाइप में आपको हमेशा आगे क्या द लगा के पूरा ऐसे सेम छाप देना है, नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो, नंबर आपको मिल जाएगा द लिख के, लेकिन कर देना आपको, है ना। जैसे यहाँ पर है सेल सेल, कोई भी वाक्य प्रयोग कर देना, जो भी आपको समझ में आ रहा है ना, वाक्य प्रयोग करके उसको पूरा करने का प्रयास करना और नंबर आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, है ना। जैसे सेल माने क्या होता है, एक सेल माने बेचना होता है, एक सेल मतलब कोशिका होता है, एक सेल मतलब क्या होता है, बेचना होता है, एक सेल माने कोशिका होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग करके बेचना, जैसे आई वांट टू, नहीं ये सही नहीं पड़ेगा, चलो इसको छोड़ो। और ये आपको करके आना है लेकिन, है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपका जो है वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन कैसे करना है, देखो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। वैसे तो मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके प्लीज़ यार देखना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बाय अतुल सेंटर। मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ 150% आपको समझ में आ जाएगा, 100% नहीं 150%। क्या खोजना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर लास्ट वाला लिखना पड़ता है। लास्ट में क्या है, था को वाज लिख सकते हैं, ठीक है। अगर है तो इज लिख सकते हैं, अगर हूँ है तो एम लिख सकते हैं। पहला चीज़ ये सब ट्रिक है, सारा ट्रिक है। तो देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से लिखना नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट वाला लिखेंगे, फिर इसमें देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे कीपर में, मतलब जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, तो प्रीपोजिशन यहाँ पर खोजेंगे, जहाँ हमें मिल जाएगा वहीं हम क्या हो जाएंगे, जैसे के मिल गया, के बाद जो भी है ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ है, इस प्रकार से किया जाता है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप लोग जाके सर्च कीजिएगा अगर नहीं डालता हूँ तो, है ना। तो ये चीज़ है। देखो सेक्शन डी में आ जाइए, लिटरेचर। देखो अगर ये आपको नहीं लिखने आ रहा है तो सबसे पहले वाई वाट वेन ये सब चीज़ हटा के और डिड के बाद से जो भी लिखा है, जैसे मिस्टर एमएल, यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप दो। फिर आप जाके पैसेज में से कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखना डॉट के बाद लिखना स्टार्ट करना। और एक चीज़ याद रखना कि आपको स्टार्टिंग से नहीं लिखना है, राइटिंग बेहतर रखना, नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आपको कर लेना, ये वाला तो यहाँ से आपको छाट के करना पड़ता है और आप लोग जानते भी होंगे। चलो नेक्स्ट पेज में, अभी आपके पास टाइम है तो आप जाके सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, एक कीपिंग क्वाइट का, एक थिंग ऑफ ब्यूटी, और एक बस 2 ही पढ़ लो, है ना, 2 ही पढ़ लो। नहीं तो अगर एक याद करना हो माई मदर एट 66, इसको भी कर लेना, तो उसका भी बता रखा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या क्या और पूछना है आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।